डोनाल्ड ट्रंप की एनएफटी सेल्स में आया उछाल, किया बिटकॉइन ऑर्डिनल्स का रुख। स्टारबक्स कोरिया ने लॉन्च किया नया एनएफटी प्रोजेक्ट। एनिमोका ब्रांड्स और वर्ल्ड चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन ने लॉन्च किया चेस एनएफटी गेम। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ट्रंप की एनएफटी सक्सेस से लेकर एनिमोका ब्रांड्स की नई चेस बेस्ड एनएफटी गेम तक कई मजेदार एनएफटी अपडेट्स मैं रुचि शर्मा आपके लिए लेकर आई हूं। तो हो जाइए एनएफटी वर्स के इस खास एपिसोड के लिए तैयार। इसमें आपके फेवरेट एनएफटी प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स तो होंगी ही, साथ ही हम एक स्पेशल गेस्ट से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं पिछले हफ्ते कैसा रहा एनएफटी मार्केट का हाल। एनएफटी सेल्स में पिछले हफ्ते 5.05% की गिरावट देखी गई। बावजूद इसके एनएफटी बायर्स के आंकड़े में 82.4% का उछाल आया और सेलर्स में करीब 77.46% की बढ़ोतरी हुई। इसी के साथ एक और अच्छी खबर ये है कि करीब 2.5 महीने के लंबे इंतजार के बाद एनएफटी किंग इथेरियम ने नंबर 1 के ताज पर अपना कब्जा फिर से जमा लिया। पिछले हफ्ते की कुल एनएफटी सेल्स थी $287 मिलियन। इस आंकड़े में से $106 मिलियन की एनएफटी सेल्स अकेले इथेरियम ने ही जुटाई थी। पिछले हफ्ते के मुकाबले इथेरियम एनएफटीज में 28.15% की बढ़ोतरी देखी गई। दूसरे स्थान पर रही बिटकॉइन एनएफटी $70.6 मिलियन सेल्स के साथ, जो 35.25% गिरी। तीसरे पायदान पर रही सोलाना, जिसने 35.07% के उछाल के साथ $59 मिलियन एनएफटी सेल्स बटोरी। तो वहीं पॉलीगॉन एनएफटीज में भारी गिरावट देखी गई। 43.02% नीचे गिरते हुए चौथे पायदान पर रही पॉलीगॉन ने महज $25.33 मिलियन एनएफटी सेल्स दर्ज की। तो वहीं पांचवें स्थान पर रही अवलांच, जिसने 22.13% उछाल के साथ $14.24 मिलियन की एनएफटी सेल्स दर्ज की। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर नितेश मिश्रा का। वेलकम टू $3 टीवी। एक लंबे इंतजार के बाद इथेरियम वीकली एनएफटी सेल्स में नंबर 1 की पोजीशन पर आया है। क्या इथेरियम इस पोजीशन पर कायम रहेगा या फिर बिटकॉइन एनएफटीज फिर से उसे मात देंगी? करंट एनएफटी मार्केट सिचुएशन कैसी है? The current NFT market, is looking a bit positive. Definitely not as positive or as strong as 2021. Having said that, ordinals are still ruling the roost when it comes to NFT. In December, they did an impeccable $880 million worth of trade on NFTs alone. So, that looks positive. With that, Nike is coming up with their own sneaker collections again. And there are many other sneaker companies and many other such real world asset companies that are looking to tokenize their assets via NFTs. So I think this new era of 2024 would see a lot of real world assets as tokenizations in NFT, and corporates are going to definitely pump some money inside NFTs. But there are a couple of things, I'd like to mention. The very first being, many corporate are not calling it the NFT because I think it's a bit too technical, and they're calling it as, something as digital assets or digital collectibles. And second, the ordinals and Ethereum are still by far the most important chains on which NFTs are launching. Especially NFTs launching on Ethereum are definitely run a lot by corporate people, and ordinals are back with artist game. So yeah. थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप की किस्मत एनएफटीज के मामले में बहुत अच्छी है, तभी तो उनकी साल भर पहले रिलीज हुई डेब्यू कलेक्शन अभी भी आसमान छू रही है। डोनाल्ड ट्रंप की पहली एनएफटी द ट्रंप डिजिटल ट्रेडिंग कार्ड्स की सेल्स में 24 आवर्स में 81% का जबरदस्त उछाल आया है। ओपनसी की डेटा के अनुसार कुछ ही घंटों में ट्रंप की एनएफटी के 67 यूनिट्स बिक गए। दरअसल विवेक रामास्वामी के 2024 यूएस प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन के लिए कैंपेन खत्म करने की खबर सामने आने के बाद ट्रंप की एनएफटीज में ये उछाल देखा गया। डोनाल्ड ट्रंप की पहली एनएफटी की ट्रेडिंग वॉल्यूम में 92% का उछाल देखा गया और उसका प्राइस 10.63 ETH तक पहुंच गया। इसके साथ ही ट्रंप की दूसरी एनएफटी कलेक्शन में भी जंप देखा गया। उसकी सेल्स करीब 28% बढ़ी और ट्रेडिंग वॉल्यूम करीब 141%। इसके अलावा अरखम इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 27 को एक इथेरियम वॉलेट में एक्टिविटी देखी गई। माना जा रहा है ये डोनाल्ड ट्रंप का वॉलेट है, जिससे 3 दिन के दौरान तकरीबन 1075 ETH या कहीं $2.4 मिलियन कॉइन बेस में ट्रांसफर किए गए। कहा जा रहा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप की एनएफटी सेल्स की रकम थी। जहां पैसों की बरसात होती है, ट्रंप वहां पहुंच ही जाते हैं। इसलिए अब ट्रंप ने बिटकॉइन ऑर्डिनल्स का रुख कर लिया है।
डोनाल्ड ट्रंप अपनी कंट्रोवर्शियल मगशॉट एडिशन NFT टोकन्स की सेल्स पुश करने के लिए बिटकॉइन ऑर्डिनल्स का सहारा ले रहे हैं। कोई भी यूजर जो 100 या 100 से ज्यादा मगशॉट एडिशन खरीदेगा, उन्हें बतौर बिटकॉइन ऑर्डिनल्स 1 of 1 ट्रेडिंग कार्ड मिलेगा। सिर्फ 200 यूनिक ऑर्डिनल्स NFTs मिंट की जाएंगी और ये सिर्फ उनके लिए अवेलेबल होगी जो कम से कम 100 लेटेस्ट मगशॉट के लिए $99 पर पीस खर्चेंगे, जिसका सीधा मतलब ये है कि उन्हें कम से कम $9,900 खर्चने पड़ेंगे। मजे की बात तो ये है कि इन मगशॉट NFTs और ऑर्डिनल्स को दिसंबर 2024 तक ट्रेड नहीं किया जा सकता। इस प्रोजेक्ट के ऑफिशियल X अकाउंट पर यह पोस्ट किया गया कि ये NFTs इन्वेस्टमेंट व्हीकल के तौर पर इस्तेमाल नहीं की जा सकती और ये कि ये NFTs सिर्फ इंडिविजुअल एंजॉयमेंट के लिए है। स्टारबक्स कोरिया भी अब NFT क्रेज को कैश करने का प्लान बना चुका है। ये NFTs ना सिर्फ इको फ्रेंडली होंगी बल्कि इससे कई तरह के रिवॉर्ड्स भी जीते जा सकेंगे। हुआ ना ये सोने पर सुहागा। स्टारबक्स कोरिया ने अनाउंस किया है कि वो अपने नॉन फंजिबल टोकन प्रोजेक्ट स्टारबक्स स्टारलाइट को लॉन्च कर रहा है। ये एशिया में स्टारबक्स का अब तक का सबसे अलग और अनोखा प्रोजेक्ट होगा। जनवरी 16 को स्टारबक्स ने इंट्रोड्यूस किया अपना स्टारबक्स स्टारलाइट प्रोजेक्ट, जिससे स्टारबक्स अपने उन कस्टमर्स को रिवॉर्ड करेगा जो अपने पर्सनल कप को यूज करके मोबाइल से ऑर्डर प्लेस करेंगे। ऐसा करने पर इन कस्टमर्स को हर परचेज पर मिलेगी एक इको स्टैंप। जब काफी इको स्टैम्प्स इकट्ठी हो जाएंगी तो इन स्टैम्प्स को एक NFT के लिए एक्सचेंज किया जा सकेगा। कस्टमर्स एक दिन में मैक्सिमम 3 इको स्टैम्प्स कलेक्ट कर सकते हैं। कलेक्टिबल NFTs के 3 टायर्स होंगे जो कि रिडीम किए जा सकते हैं। बेसिक NFT टायर में कस्टमर्स 5 इको स्टैम्प्स के बदले में एक NFT रिडीम कर सकते हैं। 15 इको स्टैम्प्स कलेक्ट करने पर एक लिमिटेड एडिशन क्रिएटिव NFT अनलॉक हो जाएगी, जिसकी 20,000 कॉपीज अवेलेबल होंगी। तो वही 20 इको स्टैम्प्स कलेक्ट करने पर लिमिटेड एडिशन आर्टिस्ट NFT के लिए एक्सेस मिल जाएगा। इसकी सिर्फ 1000 कॉपीज ही होंगी। इन NFTs को कोरिया के लार्जेस्ट डिजिटल आर्ट प्लेटफॉर्म प्रिंट बेकरी के साथ कोलैबोरेशन में डिजाइन किया गया है, जिसमें कई लोकल आर्टिस्ट और आर्टिस्ट डडास का काम फीचर किया गया है। ये आर्टिस्ट रीयूजेबल कप्स और टम्बलर्स को फीचर करते हुए माय ओन कप के कॉन्सेप्ट पर अपना डिजिटल आर्टवर्क डिजाइन शोकेस करेंगे। स्टारबक्स स्टारलाइट के लॉन्च को सेलिब्रेट करने के लिए लोकल कोरियन आर्टिस्ट के NFT आर्टवर्क्स को सोल के स्टारबक्स जंगनो आर्ट स्टोर में जनवरी के एंड तक बतौर एग्जीबिशन फीचर किया जाएगा। शतरंज की शातिर चालें अब Web3 की दुनिया में भी चली जाएंगी। क्या हुआ? कंफ्यूज हो गए? अजीत चेस बेस्ड NFT गेम लाने की तैयारी कर चुका है एनिमोका ब्रांड्स। एनिमोका ब्रांड्स एक चेस बेस्ड NFT गेम लेकर आ रहा है, जिसके लिए वो chess.com और 5 टाइम वर्ल्ड चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन के साथ एक फ्री टू प्ले ब्राउजर गेम लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। इस गेम का नाम है एनी चेस, जो फिलहाल रिलीज की फर्स्ट स्टेज पर है। इस गेम का इनिशियल वर्जन फिलहाल सिंगल प्लेयर एक्सपीरियंस में अवेलेबल है और ऑनलाइन प्लेयर वर्सेस प्लेयर मोड Q1 2024 में एंड किया जाएगा। एनी चेस एक चेस बेस्ड स्ट्रैटेजी गेम है जिसमें मैजिकल स्पेल्स और NFTs होंगी। इस NFT को ऑर्ब कहा जाएगा। प्लेयर्स अपने क्रिप्टो वॉलेट को गेम के साथ कनेक्ट करके इन ऑर्ब NFTs को फ्री में कलेक्ट कर सकते हैं और फिर डेली पजल चैलेंजेस कंप्लीट कर सकते हैं। कई तरह के ऑर्ब्स हैं अलग अलग चेस पीसेस के साथ, जिनके साथ अलग अलग एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं, जैसे कि पॉन ऑफ वाटर या किंग ऑफ एथर। इन ऑर्ब्स की मदद से प्लेयर्स कई तरह के चैलेंजेस अनलॉक कर सकते हैं, जिससे कई तरह के रिवॉर्ड्स पाए जा सकते हैं। ये ऑर्ब्स पहले इथेरियम स्केलिंग नेटवर्क पॉलीगॉन पर अगस्त 2023 में रिलीज किए गए थे और अब तक ये 33,700 मैटिक या फिर करीब $28,500 की टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम दर्ज कर चुके हैं। Well, that's all in this episode of NFTverse। वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन NFT की दुनिया से ऐसी ही और मजेदार खबरें मैं रुचि शर्मा आपके लिए हर हफ्ते लाती रहूंगी। Till then, do like, share and subscribe to 3.TV और इसी तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।